हेलो ऑल, माय नेम इज प्रशांत, फाउंडर ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग। आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के मैट्रिसेस क्या है। मैट्रिसेस में बात करूंगा आज, पूरा डेप्थ नॉलेज दूंगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर और परफॉर्मेंस मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है। जो डिजिटल मार्केटर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आप जो काम कर रहे हो एज ए परफॉर्मर कर रहे हो या जस्ट काम कर रहे हो, राइट। तो आज ये वीडियो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और एग्जांपल से समझाऊंगा, एकदम इजी एग्जांपल से समझाऊंगा। तो लास्ट तक जरूर इस वीडियो को आपको देखना है। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे तो दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो यहाँ पे पूरे डेप्थ आने वाले और डिटेल वीडियो आने वाले, इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है ये आपको सबको पता है कि आज एवरीबडी वांट्स रिजल्ट्स। आज बिजनेस जो आपको बिजनेस ओनर और जो बिजनेस ग्रो करना हो तो आपको परफॉर्मेंस देना ही होगा। एज ए परफॉर्मेंस मार्केटर का रोल ही वही है कि आगे वाले का सेल्स, रेवेन्यू, बिजनेस और अपॉर्चुनिटी उसका ग्रो होना चाहिए, तभी जाके वो उसका बिजनेस स्केलेबल, सस्टेनेबल बना पाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटर और डिजिटल मार्केटर में फर्क ये जानो तो जो डिजिटल मार्केटर है वो कैंपेन पे फोकस कर रहा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस मार्केटर है वो परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा है। सो डेफिनेटली पूरा क्लियर हो जाएगा, लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, चलो एग्जांपल्स के समझते हैं। चलो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ये सारे जो टर्म्स है, ये जो मैट्रिसेस है, ये आपको समझना जरूरी है। तो वन बाय वन लेते हैं। सीपीसी सबको पता है। सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, सो कॉस्ट पर क्लिक। देखो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, फेसबुक ऐड चला रहे हो या गूगल ऐड चला रहे हो, कोई भी कैंपेन कर रहे हो, तो आपको हर एक क्लिक का कॉस्ट देना होता है। आप कौन से कैंपेन कर रहे हो इसके हिसाब से वो डिपेंड होता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो। देखो, प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 या सर्विस 1, सर्विस 2, कोई भी ले लो, सर्विस 1, सर्विस 2। ठीक है, सपोज एक सर्विस का वैल्यू है आपका 25,000 और एक सर्विसेज का वैल्यू है 40,000। ठीक है, सो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना चाहते हो। आपके प्रोडक्ट्स है, आपकी जो कंपनी सेल कर रही है, दो प्रोडक्ट्स, एक 25,000 का प्रोडक्ट है, एक 40,000 का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, मार्केटिंग एक्टिविटी चालू करते हो। मार्केटिंग का मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो। इसमें आप एफबी ऐड चलाते हो, एफबी इंस्टा ऐड हो, मेटा एड्स इसको बोल सकते हो आप। इस पे गूगल एड्स बोल सकते हो, गूगल एड्स चला रहे हो और कोई कैंपेन चला रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। और ये क्या कर रहे हो, आप मार्केटिंग करके आपके लैंडिंग पेज, एलपी का मतलब क्या होता है, लैंडिंग पेज पे कस्टमर्स ला रहे हो सकता है आपका लैंडिंग पेज 1 और लैंडिंग पेज 2, ऐसे दो लैंडिंग पेज है। ठीक है, सो लेकिन मैं अभी जस्ट एग्जांपल में एक ही लेता हूँ। तो कस्टमर आते हैं आपके प्रोडक्ट्स में और उसको क्या करते हैं, थैंक यू पेज पे जाते हैं। सर्विस होता है तो थैंक यू पेज, और ये होता है तो प्रोडक्ट होता है तो बाय नाउ, और यहाँ पे सक्सेस का पेज हो सकता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक महीने का रिपोर्ट निकाला। आपने क्या किया, टोटल 1 लाख ट्रैफिक बुलाया। कितना आपने यहाँ पे कितना बुलाया, 1,000,000 1 लाख क्या किया, ट्रैफिक को एक्वायर किया थ्रू फेसबुक एड, गूगल एड्स और सारे प्लेटफॉर्म से। क्या किया, 1 लाख का ट्रैफिक आपने क्या किया, अट्रैक्ट किया है ऑन योर लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब जो पेज जहां से लोग इंक्वायरी करेंगे, जहां से लोग उस प्रोडक्ट को खरीदी करेंगे, उसको बोला जाता है लैंडिंग पेज। ठीक है, सो यहाँ पे आ गए। और ऑब्वियसली जितने आप वेबसाइट में लोग आते हैं उतने के उतने आपको फॉर्म फिल करके नहीं देंगे, उतने के उतने सारे खरीदेंगे तो नहीं है। तो उसमें से चलो पकड़ते हैं 1,000 लोगों ने क्या किया, लीड्स फॉर्म फिल किया। 1 लाख में से क्या किया, 1,000 लोगों ने लीड्स फॉर्म फिल किया। और लीड्स फॉर्म के बाद सेल्स। अभी मुझे बताओ कि ये लीड्स फॉर्म हो सकता है, ये एड टू कार्ट हो, किसी का एड टू कार्ट हो, प्रोडक्ट होगा तो एड टू कार्ट होगा, और आपका लीड फॉर्म फिल किया हो, सर्विस होगा तो लीड फॉर्म फिल कर दिया, थैंक यू पेज पे आ गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल सेल्स कितने हुए, सेल्स का मतलब पैसे कितने आए, वो भी एज ए परफॉर्मेंस मार्केटर आपको निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 लीड है और क्या किया, 100 क्या किए, कन्वर्ट, सेल में कन्वर्ट हो गए। क्या हुआ, 100 सेल में कन्वर्ट, मींस 100 लोगों ने पैसा आपको दे दिया। तो अभी निकालते हैं अपन कितना मार्केटिंग कॉस्ट लगा है। तो जैसे एक एग्जांपल के साथ लेते हैं कि एक क्लिक का कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 5 रुपीज लगा। क्या लगा, सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक। तो एक आपने सीपीसी लगा, जो मैंने पूरे कैलकुलेट किया, पूरा देखा, तो मुझे जो लगा कि एक
₹5 मेरा एक CPC लगा है, मीन्स कॉस्ट पर क्लिक कितना लगा है, ₹5 लगा है। तो टोटल कितना खर्च हुआ मेरा, ₹5 लाख, राइट। 1 लाख इंटू ₹5, टोटल ₹5 लाख खर्च हुआ है। मीन्स ₹5 लाख मैंने क्या किया, मार्केटिंग में डाल दिया है। और ₹5 लाख मार्केटिंग में डालने की वजह से आपको कितने लीड्स मिली है, 1000 का लीड्स मिला है। और 1000 लीड में से आपके 100 सेल हुए हैं। अभी 100 सेल में से हो सकता है आपके कोई 80 आपके हो सकता है 25,000 के प्रोडक्ट वाले हो, और 20 जो सेल है वो आपके 40,000 के प्रोडक्ट्स के हो। तो इसका कैलकुलेशन आप करते हो। सो जैसे आपके पास हुए 100 सेल, क्योंकि आपने 5 लाख का मार्केटिंग किया, 5 लाख मार्केटिंग की वजह से आपके 1 लाख लोग आपके वेबसाइट में आए, और 1 लाख में से 100 लोगों ने 1000 लोगों ने ऐड टू कार्ट या फिर फॉर्म फिल कर दिया, और उसमें से सिर्फ क्या हुआ, 100 सेल हुए। तो 100 सेल हुए का आपका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 100 में से 80 हुए, 25,000 का प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है, और 20 आपके जो हुआ है वो 40,000 के प्रोडक्ट का सेल हुआ है या फिर सर्विसेज का सेल हुआ है। प्रोडक्ट ले लो, सर्विस ले लो, जो आपको लेना है वो ले लो, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू आपने जनरेट कितना किया, 80 इंटू 25,000 मीन्स इसका 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, और ये 20 इंटू 4 मीन्स लगभग 8 लाख का टोटल रेवेन्यू आपने जनरेट कितना है, 28 लाख का क्या किया है, रेवेन्यू को जनरेट किया है। लेकिन कॉस्ट कितना खर्च किया है, 5 लाख, और रेवेन्यू जनरेट किया है 28 लाख। देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 लाख मार्केटिंग किया और 28 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन ये फैक्ट जान लो कि आपको अभी पता चाहिए आपका सीवी का मतलब कन्वर्जन वैल्यू पता चाहिए। क्या पता चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू का मतलब, इसका कन्वर्जन वैल्यू का मतलब गाइस कि आपको जो 25,000 का जो प्रोडक्ट है उसमें से प्रॉफिट कितना है, उसमें से एक्चुअली कन्वर्जन आपका कॉस्ट कितना आपको बचता है। तो 25,000 का प्रोडक्ट, 25,000 का मैंने प्रोडक्ट तो सेल कर दिया, लेकिन मुझे तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा, मुझे बहुत सारे कॉस्ट होते हैं ना, बैकग्राउंड बहुत सारे डिलीवरी कॉस्ट होता है, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली मिलता कितना है वो निकालना, उसको मतलब है, उसका मतलब है कन्वर्जन वैल्यू, और उसको आप सीधा सीधा प्रॉफिट कितना मिल रहा है वो जान लो। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में आप लगभग इसको मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, कन्वर्जन वैल्यू इसका 5,000, कितना मिल रहा है 5,000, और इसको मिल रहा है 8,000। मैंने 20% पकड़ लिए, 20% तो मार्जिन होना चाहिए ना, प्रॉफिट तो 20% होता है ना। तो इसका कितना हो रहा है 5,000, इसका क्या है प्रॉफिट, मींस इसका सीवी कितना है, इस प्रोडक्ट का सीवी कितना है गाइस 5,000, और इस प्रोडक्ट का सीवी कितना है, सीवी का मतलब कन्वर्जन वैल्यू है 8,000, राइट। सो अभी आपको निकालना एग्जैक्टली आपने प्रॉफिट कितना निकाला है। तो अभी आप निकालेंगे सब एक उससे पहले आप निकल, तो एक इसमें देखो 5,000 का एक है और एक 8,000 का आपका सीवी है, दिख रहा है। एक कन्वर्जन रेट निकालना है, सीआर का मतलब कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब होता है गाइस, कन्वर्जन का डेफिनेशन सीधा से लिख लो। कन्वर्जन रेट का मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके, टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल लीड्स इनटू 100। अब कितनी है टोटल सेल गाइस, आपके पास आई टोटल सेल 100, राइट, इनटू आपके पास लीड कितनी थी, इनटू 100 कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, आपका कन्वर्जन 10% आपको क्या मिला, सीधा सीधा कन्वर्जन रेट मिला है। 1000 में से 100 सेल हुआ है, तो 1000 लीड्स आई थी और 100 सेल हुए, उसका मतलब सीधा सीधा है कि आपका कन्वर्जन रेट मिला है 10%। समझ में आया कि 10% आपको क्या मिल रहा है, कन्वर्जन रेट मिल रहा है, ठीक है। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 5 लाख, जैसा मैंने बोला अभी 5 लाख मार्केटिंग में 28 लाख का सेल मिला है सर, तो आप बहुत खुश हो गए, राइट। लेकिन आपको निकालना होता है, क्या निकालना होता है गाइस, आपको निकालना होता है कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट, या फिर कॉस्ट पर सेल कितना लगा है। मींस एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट खर्च करना पड़ा, कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट उसको बोलते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या पे लिख लेना है, कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट, और इसको ही बोलते हैं कॉस्ट पर सेल। जितने भी लोग इसको वीडियो देख रहे हैं, आप भी खुद भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब लिखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, CAC का मतलब कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट, CPS उसको CPS भी बोला, कॉस्ट पर सेल, कंफ्यूज नहीं होना है। CPS भी वही होता है, CAC भी वही होता है, सिर्फ नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। तो CAC कब कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट कितना किया आपने, मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय आपने नंबर ऑफ सेल्स कितने किए। कैसे निकलता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कैसे निकलता है गाइस कि मार्केटिंग कॉस्ट कितना किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल। लिख लीजिए, आपके डायरी में लिख लीजिए,
कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट पर सेल, मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल। तो मार्केटिंग कॉस्ट जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था कि आपको 1 लाख क्लिक्स 5 रुपए का 5 लाख रुपए मेरा क्या था मार्केटिंग कॉस्ट यहाँ पे मैंने खर्च किया, और नंबर ऑफ सेल मेरे कितने हैं 100। तो एक्चुअली आप देखा जाए तो आपको 5,000 रुपए मीन्स आप 5 लाख को डिवाइड करते हैं 1 लाख, तो ऑब्वियसली 5,000 रुपए एक CAC का लगा है, मीन्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपको लगा है 5,000 रुपए का, और आपका प्रोडक्ट प्राइस कितना था 5,000, और एक मीन्स आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा था 5,000 ही मिल रहा था, और एक प्रोडक्ट में मिल रहा था 8,000। तो डेफिनेटली आपको मिल कितना रहा है, एक्चुअली उतना तो खर्च ही कर रहे हैं आप, राइट। तो सेल आपको एग्जैक्टली मींस आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कस्टमर एक्वायर करने का मतलब है कि मुझे एक कस्टमर मिलने के लिए 5,000 रुपए का खर्च करना पड़ रहा है, और मिल भी रहा है 5,000, और एक प्रोडक्ट में मिल रहा है 8,000। तो कुछ जो बड़ा प्रोडक्ट है आपका 8,000 में, उसमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे डिजिटल मार्केटर क्या करते हैं कि मैंने 5 लाख का मार्केटिंग किया और मुझे 28 लाख का सेल मिला, तो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भैया, आपका 5,000 आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे दिख रहा है 5,000 आपका प्रॉफिट है, और 5,000 तो आपको मार्केटिंग कॉस्ट ही लग रहा है। एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए 5,000 रुपए, तो क्या आपको मिला है? कुछ नहीं मिला आपको। तो परफॉर्मेंस मार्केटर समझो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको समझना होता है कि मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे लगभग 5,000 रुपए मेरा क्या रहा है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है। लेकिन आप ROMI देखते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल है, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट, सिंपल होता है। ROMI का मतलब रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, लिख लेना है यहाँ पे रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। अभी थोड़ा जगह कम है तो आप अच्छे से लिखिए रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, और इसको ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना है आपको, एक्चुअली प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बोल रहा हूं, एग्जैक्ट प्रॉफिट बोल रहा हूं, रेवेन्यू नहीं बोल रहा हूं। एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है गाइस, बोलिए प्रॉफिट। देखो यहाँ पे आपके 80 प्रोडक्ट बेचे, 80 इंटू इसका था 5,000 है ना, 5,000 इसका 80 रुपीज का जो मार्जिन था वो था 5,000, और 20 मिले इंटू इसका था 8,000, ये क्या था प्रॉफिट था ना। मेरा प्राइस था 25,000, लेकिन मैं 25,000 कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। तो कितना प्रॉफिट आया 80 इंटू 5, 80 इंटू 5, 4 लाख दिख रहा है, यहां पे आया 4 लाख, और यहां पे आया 1,60,000 आया। तो एक्चुअली मेरा प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया, प्रॉफिट आया टोटल कितना प्रॉफिट आया 5,60,000 बरोबर, और यहाँ पे प्रॉफिट 5,60,000 माइनस कॉस्ट कितना किया 5 लाख का कॉस्ट था। टोटल आपने कितना एक्चुअली मिला, आपको मिला कितना, सिर्फ प्रॉफिट कितना मिला इतना कैंपेन करके आपका सिर्फ 60,000 आपका प्रॉफिट था, क्योंकि 5 लाख तो आपने मार्केटिंग में डाल दिए, और एक्चुअली आपका जो प्रॉफिट था एक प्रोडक्ट में 5,000 था। तो 80 इंटू 5 आपको ये 4 लाख मिला, और ये इसका मिला 20 इंटू 8 आपको मिला 1,60,000, टोटल मिला 5,60,000, और आपने मार्केटिंग में डाल दिए थे 5 लाख। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको मिला एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिर्फ 60,000, सिर्फ कितना मिला गाइस 60,000 आपको क्या मिला है प्रॉफिट मिला है। अभी ROAS निकालते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये तो था मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में आपको कितना मिला कि आपने मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कितना किया और उसमें से आपका प्रॉफिट माइनस कॉस्ट निकाला, तो आपको मिल गया 60,000 का मेरा है ROMI निकला है, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में मुझे 60,000 का ही मुझे एग्जैक्टली प्रॉफिट मिला है। लेकिन ROAS का मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अभी इधर लिखते रहता हूँ, ROAS निकालते हैं अभी। ROAS का मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। देखो इसका सिंपल डेफिनेशन है कि रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया आपको एड से, डिवाइड बाय आपने कॉस्ट कितना लगा एड से। जैसे मैंने निकाला 5,60,000 दिख रहा है ना, 5,60,000 मेरा क्या था प्रॉफिट था, दिख रहा है 5,60,000, और ये मेरा 5 लाख मैंने मार्केटिंग किया। तो एक्चुअली आपका ROAS था 1.12, मींस आपको ROAS मिला है सिर्फ 1.12 का। एक्चुअली ROAS आपका 3, 4, 5 चाहिए होता है, तो आपको कितना मिल रहा है बस 1.12 का ही आपको ROAS मिल रहा है, मींस रिटर्न ऑन एड स्पेंड, दिख रहा है।
सो रिटर्न ऑन एड स्पेंड बहुत कम है, ये ज्यादा चाहिए, कम से कम आइडियल बोला जाए तो ये 3 होता है, 3 से ऊपर ही चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1.12 ही मिला है, ठीक है। देन नेक्स्ट जाते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। क्या बोलता है कि एवरेज रेवेन्यू निकालना आपको, तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपने कितना जनरेट किया, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल का मतलब कि कितने सेल हुए, तो टोटल रेवेन्यू जनरेट कितना किया आपने, टोटल रेवेन्यू किया 28 लाख का, बराबर 28 लाख का आपने क्या किया, रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट किया, टोटल बोल रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, और नंबर ऑफ सेल कितना है आपके 100। तो एक्चुअल आपने 1 लाख मींस एक्चुअली आपने जो प्रोडक्ट बेचे एवरेजली 28,000, एक यूजर से जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो 28,000 मिल रहा है, क्योंकि एक यूजर से 25,000 मिल रहा है, एक यूजर से 40,000 मिल रहा है, तो ये एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, एक यूजर से 28,000 का आपको मिल रहा है। लेकिन अभी हमें निकालना है एपीपीयू, मतलब एवरेज प्रॉफिट पर यूजर कितना मिला है। तो देखो आपको एपीपीयू निकालने से पहले आपको आरओआई में पता होना चाहिए आपका, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट आपने कितना हुआ है यहाँ पे 60,000 का, क्योंकि प्रॉफिट था मेरा प्रोडक्ट बेचने के बाद, सर्विस बेचने के बाद 5,60,000 का, माइनस अपने 5 लाख का मार्केटिंग किया, तो आपको मिला है 60,000 का क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। लेकिन जब भी आप एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकालते हो तो आपको रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल कितने हुए, तो मेरा टोटल एक्चुअली 60,000 का मुझे क्या मिला है, 60,000 का मुझे क्या मिला, प्रॉफिट मिला है, मार्केटिंग आरओएमआई मिला है, और नंबर ऑफ सेल हुआ है 100। तो एक्चुअली आपको एक यूजर से प्रॉफिट कितना मिल रहा है गाइस, सिर्फ 600 रुपीज ही मिल रहा है। आपने सारा मार्केटिंग में कॉस्ट डाला है, क्योंकि आपने 5,000 रुपीज का, तो 5,000 रुपीज का तो एक कस्टमर एक्विजिशन आपको कॉस्ट लग रहा है, तो इसके वजह से एक का कॉस्ट 8,000 प्रॉफिट है, एक का कॉस्ट 5,000 है, इसके वजह से जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 600 रुपीज। मीन्स आपने इतना मार्केटिंग किया, 5 लाख रुपए आपने मार्केटिंग में डाला है, और एग्जैक्टली आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है एक प्रोडक्ट बेचने के बाद वो कितना मिल रहा है, बस 600 रुपीज। तो आपकी सैलरी तो आपने कैलकुलेट यहाँ पे किया ही नहीं है। तो कहने का मतलब है गाइस कि परफॉर्मेंस मार्केटर ये कैलकुलेशन जानते हैं। तो वापस से एक बार रिवाइज कर लेता हूं। देखो सिंपल है, आपके पास सर्विस और प्रोडक्ट है, उसका एक कॉस्ट है 25,000 का एक कॉस्ट है, और एक सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट है 40,000 का, ठीक है। लेकिन आपको जो बच रहा है वो आपको मालूम चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ गया, पैकिंग आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, लेकिन बच रहा कितना है, फाइनल बच रहा कितना है, वो बच रहा है मुझे एक प्रोडक्ट पे 5,000 और एक प्रोडक्ट पे मिल रहा है 8,000 रुपए का आपका ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पूरा 1 लाख मार्केटिंग, एफबी ऐड चलाया, गूगल ऐड चलाया, बहुत सारे ऐड चला के क्या किया, 1 लाख का पूरा क्या किया, आपने लैंडिंग पेज पे कस्टमर्स को बुलाया। लैंडिंग पेज पे कस्टमर बुलाने की वजह से क्या हुआ कि 5 लाख का मार्केटिंग करने से वजह से क्या हुआ है, 100,000 एक लीड्स मिली आपको, 1000 लीड्स के मजे में क्या मिला है, एक 100 का सेल मिला है। 100 का सेल का मतलब एक 80 का मिला है, कुछ एक इमेजिन कर लेते हैं, एक 80 मिला है, 25,000 का जो है 80 मिला है, और ये 20 मिला है, और 40,000 का मिला है। तो टोटल आपने यहाँ पे रेवेन्यू जो जनरेट किया है ये 20 लाख और ये 8 लाख, टोटल 28 लाख का क्या किया आपने, रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन जस्ट ये रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट आपका इसमें कुछ नहीं है। प्रॉफिट जो मिलता था वो एक प्रोडक्ट का था आपका 5,000, तो आपको एक्चुअली इसमें से मिले 4 लाख का क्या मिला, एक प्रॉफिट मिला इसमें से, और इसमें से मिला 1,60,000 का। टोटल आपने प्रॉफिट जनरेट किया है 5,60,000, और उसमें से माइनस कर देना आपको आपके 5 लाख, तो आपको मिल जाएगा आपका क्या मिल जाएगा, आपका मार्केटिंग, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, मींस आपको मिल जाएगा आरओएम जो कि सिर्फ 60,000 था। तो आपको निकालना है आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये सबसे जरूरी होता है। बहुत बार क्या होता है कि आप आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपको पता ही नहीं होती है, आपको पूछना होता है आपके सेल्स टीम को या फिर आपके अकाउंट टीम को कि मेरा एग्जैक्टली मुझे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट निकालना है, मुझे एग्जैक्टली फिगर मालूम चाहिए। तो बहुत सारी कंपनी देती है, नहीं देती है वो अलग बात है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो सीएसी का मतलब है आप कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कॉस्ट पर सेल, दोनों टर्म्स एक ही है। तो मार्केटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल, कितना मार्केटिंग कॉस्ट किया है और सेल कितना हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने निकाला 5 लाख का मार्केटिंग किया है और 100 मैंने सेल किया, तो एक्चुअली मैंने एक सेल जनरेट करने के लिए 5,000 रुपए खर्च किए। एक सेल, एक कस्टमर लाने के लिए 5,000 रुपए का क्या किया यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा आरओएएस भी कौन है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड मैंने निकालता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम एड्स और टोटल कॉस्ट ऑफ एड्स। जैसे 5,60,000 का मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, कॉस्ट मींस प्रॉफिट जनरेट किया, और 5 लाख, तो 1.2, तो ये आइडियली 3 से 4 होना चाहिए।
जब ज्यादा से ज्यादा आपका होता है, प्रॉफिट होता है, तभी जाके आप आपका बिजनेस को स्केल और आपके बिजनेस को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 1.12 का क्या मिला है, एक इमेजिनरी अपन ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1.12 का क्या मिला है, ROAS मिला है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एड्स आप करते हो तो यू विल गेट योर ROAS। लेकिन आपको निकालना होता है एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है पर यूजर से, और या फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो इसे ये निकालना कैसे है, टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स। तो मैंने जनरेट किया है रेवेन्यू 28 लाख का, डिवाइड बाय मैंने जो जनरेट किया है 100 सेल किए, तो 28,000 का एवरेजली रेवेन्यू एक यूजर से आ रहा है, क्योंकि एक यूजर से आ रहा है 25,000, एक यूजर से आ रहा है 40,000, तो एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 28,000 का, राइट। लेकिन मुझे एग्जैक्टली एपीपीयू पता चाहिए। एपीपीयू का मतलब एवरेज प्रॉफिट पर यूजर। एवरेज प्रॉफिट पर यूजर कब पता चलेगा, जब आप आपका आरओएम मतलब रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कितना है आपको, जो आया 60,000 का, और नंबर ऑफ सेल कितने थे 100, तो एक्चुअली आपको 600 रुपीज ही क्या मिला है, एक यूजर ने जब प्रोडक्ट खरीदा आपके और सर्विस खरीदा, सिर्फ आपको 600 रुपए ही मिले हैं। लेकिन अभी आपको जो आपको ROAS आपको बढ़ाना है, ये 4 करना है, ROAS को क्या करना है, 4 करना है, और आपके एवरेज जो है ना, आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है उसको कम करना है। उसके लिए आपको काम करना होता है एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। को क्या करना होता है, आपको आपके कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, और ROAS को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। ये चीजें करने को बोला जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो ये मैं जो पूरा डिटेल वीडियो नेक्स्ट में दिखाने वाला हूं, तब तक आप मुझे इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए। आपको कमेंट में लिखना है आई वांट परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्या लिखना है आपको कमेंट में, आई वांट परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये बहुत डेप्थ स्ट्रेटेजी है, एक बार वो समझ में आ गई, आप बहुत अच्छे से आप आगे की कंपनी को ग्रो कर पाएंगे। तो क्या करना होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, CAC को घटाना होता है, मींस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटाना होता है, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड को बढ़ाना होता है। उसके लिए क्या क्या करना होता है, तो आपको कमेंट में बस इतना लिखना है, आई वांट परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्या लिखना है आपको कमेंट में, आई वांट परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतना मेरा एनर्जी बढ़ेगा, और मैं इसमें डिटेल स्टडी करके, पूरा रिसर्च करके पूरा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तब तक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए इस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।